वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी गर्ल श्रुति। देखिए, मैं कुछ आप लोग को आज कुछ टॉपिक बताने जा रही हूँ क्लास 10th का साइंस में। देखिए क्या है टॉपिक, तंत्रिका समन्वयन। ये टॉपिक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूरॉन कोऑर्डिनेशन। देखिए पहला हेडिंग है क्या, तंत्रिका तंत्र। जैसे हम लोग तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कोशिका है या तंत्रिका तेंद जैसे कि सेल है, वो सब के क्या हम लोग बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए पहला हेडिंग क्या बोल रहा है, तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन सिस्टम। तो पहला है, देखिए इसका डिफिनेशन क्या बोल रहा है, शारीरिक क्रियाओं के नियंत्रण एवं समन्वयन की पहली व्यवस्था है। जैसे कि जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं उसकी निरंतरता क्या होती है, नियंत्रण क्या होती है, वो पहली उसकी क्या होती है, व्यवस्था होती है। इसका इसका प्रारंभ असंभवतः, जैसे कि इसका जो प्रारंभ होता है क्या होता है, संभवतः होता है, मतलब पहले होता है। किससे, तो हाइड्रा में हुआ था। जैसे पहला इसका संभवत कहाँ हुआ था, पहले में हाइड्रा में हुआ था। फिर इसमें हाइड्रा में पहला हुआ था। इस तंत्र में जीव के सारे शरीर में ऊतकों की एक श्रृंखला सी बनी होती है। मतलब कि ये जो जीव होते हैं उसके सारे शरीर में क्या ऊतक सी, मतलब कि ऊतक की क्या एक श्रृंखला की तरह बनी होती है। जैसे कि टेढ़े मेढ़े श्रृंखलाओं की तरह लाइन से क्या होती है, सीढ़ी की तरह श्रृंखलाओं की तरह क्या होती है, बनी होती है। जो विद्युत स्पंदों के संवहन हेतु तंत्रिका कोशिकाओं का जाल बनाती है। मतलब कि जो इसकी स्पंदतों के संवहन हेतु होता है उसका तंत्रिका कोशिका क्या होता है, जाल बनाती है। मतलब कि जाल की तरह, जो मकड़ी की जाल होती है वैसे जाल की तरह क्या होती है, इसकी कोशिकाएं बना लेती हैं। वैसे ही हाइड्रा का बोल रहा है, हाइड्रा का तंत्रिका तंत्र बहुत क्या होता है, सरल होता है। जैसे कि बहुत आसान होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। क्या चीज़, तो हाइड्रा का तंत्रिका तंत्र। तथा इसमें मस्तिष्क नहीं होता है, मतलब इसमें मस्तिष्क नहीं होते हैं। और मनुष्य का तंत्रिका तंत्र बहुत विकसित एवं जटिल होता है। जैसे बोल रहा है कि इसकी जो मनुष्य की तंत्रिका तंत्र जो होती है, जो तंत्रिका तंत्र होती है उसका क्या होता है, बहुत जटिल होता है। मतलब कि बहुत क्या कठिन होता है, बहुत जटिल होता है। इस तंत्र का केंद्र स्थान मस्तिष्क होता है। मतलब कि मस्तिष्क इंग्लिश में क्या होता है, ब्रेन में होता है। क्या चीज, तंत्रिका का केंद्र कहाँ होता है, तो मस्तिष्क स्थान में होता है, यानी ब्रेन में होता है। ऐसे दूसरा टॉपिक है आप लोग का, तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन सेल। दूसरा है क्या ऑप्शन आप लोग का, देखिए दूसरा टॉपिक है न्यूरॉन सेल। तो न्यूरॉन सेल क्या बोल रहा है, सामान्य कोशिका और सामान्य कोशिका और तंत्रिका कोशिका में बहुत से अंतर होते हैं। बोल रहा है कि जो सामान्य कोशिका यानी कि जो नॉर्मली कोशिका होती हैं और जो तंत्रिका तंत्र में बहुत सारी होती हैं, यानी कि कोशिका में जो होती हैं उसमें क्या है, जो कोशिका बहुत सारे होते हैं उसमें क्या, उसकी अंतर क्या होती है, उसमें अंतर बहुत ज़्यादा होती है। लगभग 30 अरब तंत्रिका कोशिकाएं मनुष्य के शरीर में होती। मतलब कि 30 अरब, सोचिए 30 अरब कितना होता है, तो लगभग मतलब लगभग कि 30 अरब तक क्या होती है, इसमें कोशिकाएं होती हैं। मनुष्य में कोशिकाएं पाई जाती हैं, शरीर में होती हैं। तंत्रिका कोशिका विद्युत के तारे के समान होती है। मतलब तारा देख रहे हैं, तार के समान होती हैं। क्या चीज, तो कोशिका ये लोग की तार के समान होती हैं। इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, कोशिका काय के कितने भाग होते हैं, तो कोशिका काय के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, तो देखिए पहला है साइटोन, दूसरा है डेंड्रॉन और तीसरा है क्या, एक्सान होते हैं। साइटोन, डेंड्रॉन और एक्सान होते हैं। किसके, कोशिका काय के 3 भाग होते हैं, ठीक। और उसके बाद बोल रहा है इसके एक सिरे पर एक संवेदनाग्राही भाग संवेदन का ग्रहण करता है। बोल रहा है कि जो इसके एक सिरे पर एक जो संवेदनाग्राही होता है भाग, वो क्या होता है, संवेदन को क्या करता है, ग्रहण करता है, यानी कि अपनी तरफ क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। और फिर इस संवेदन या सूचना को विद्युत
संपदनों में बदल दिया जाता है। बोल रहा है कि ये जो सूचना इसकी होती है क्या है, विद्युत संपदनों में क्या है, बदल दिया जाता है। जो तंत्रिका कोशिका के दूसरे सिरे पर क्या होती है, स्थित मस्तिष्क यानी कि ब्रेन में क्या होता है, पाया जाता है क्या चीज़, तो इसकी कोशिकाएं जो दूसरे सिरे पर से जाती है वो किस में पाए जाते हैं, तो वो लोग किस में, तो ब्रेन में पाए जाते हैं। मस्तिष्क हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, ब्रेन। चलिए देखते हैं अगले टॉपिक क्या कह रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों तंत्रिका कोशिकाओं के प्रकार यानी टाइप ऑफ न्यूरॉन सेल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं तंत्रिका को, न्यूरॉन सेल। देखिए कितने इसके टाइप होते हैं, देखते हैं। स्वभाव एवं कार्य के आधार पर तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, यानी कि जो न्यूरॉन की टाइप होते हैं यानी कि जो प्रकार होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो देखिए फर्स्ट है संवेदी तंत्रिका कोशिका, दूसरा है प्रेरक तंत्रिका कोशिका और तीसरा क्या है, बहुध्रुवी तंत्रिका कोशिका है। यानी कि 3 क्या होते हैं, पाई जाती हैं। देखिए पहला क्या है तंत्रिका कोशिका में, पहला हेडिंग है संवेदी तंत्रिका कोशिका। पहला क्या है हेडिंग, संवेदी तंत्रिका कोशिका यानी सेंसोरी न्यूरॉन। देखते हैं क्या बोल रहा है, इसे एक ध्रुवीय तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं, यानी कि इसे क्या बोलते हैं, एक ध्रुवीय तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। इसमें तंत्रिकाक्ष यानी एक्सॉन, तंत्रिकाक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सॉन के एक ओर स्थित होता है। बोल रहा है कि जो इसमें तंत्रिकाक्ष जो होता है वो क्या होता है, एक ओर स्थित होता है, मतलब कि एक तरफ क्या होते हैं, स्थित रहते हैं। इस तंत्रिका कोशिका में केवल एक ही तंतु होता है, यानी कि जो ये इसकी तंत्रिका कोशिका जो होती है यानी कि जो सेल होता है वो क्या है, केवल एक तंतु ही एक ही तरफ क्या होता है, तंतु इसका होता है। जो तंत्रिका काय से निकल कर 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। जो इसकी तंत्रिका काय जो होती है क्या होता है, निकल कर कितने भागों में बढ़ जाता है, तो 2 भागों में क्या होता है, ये बढ़ जाता है। तो 2 भागों में कौन कौन सा बढ़ जाता है, चलिए ये देखते हैं। पहला क्या है, पहला है प्रेरक तंत्रिका कोशिका, पहला है प्रेरक तंत्रिका कोशिका। तो ये देखते हैं प्रेरक तंत्रिका कोशिका क्या कह रहा है। प्रेरक तंत्रिका कोशिका कह रहा है इसे द्विध्रुवी तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। बोल रहा है कि जो प्रेरक तंत्रिका कोशिका होती हैं इसमें इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो द्विध्रुवी तंत्रिका भी क्या कहते हैं, कह सकते हैं। इसमें तंत्रिका काय तंत्रकाक्ष यानी एक्सॉन, यानी क्या एक्सॉन, तंत्रिका काय एक्सॉन क्या के एक सिरे पर स्थित होता है, यानी कि जो तंत्रिका काक्ष जो होता है इसके सिरे पर स्थित होता है। कौन, तंत्रिका काय, यानी कि जो तंत्रिका काय जो न्यूरॉन होता है वो तंत्रिका काक्ष एक्सॉन के ऊपर क्या होता है, स्थित रहता है। इसका एक सिरा अपेक्षाकृत लंबा होता है, यानी कि जो इसका एक सिरा होता है वो किसके ऊपर अपेक्षा रहता है, तो क्या इसके ऊपर अपेक्षा रहता है, क्या होता है, ये लंबा रहता है। यानी कि इसका जो एक सिरा अपेक्षाकृत किसके ऊपर रहता है, तो लंबा होता है। इसके अपेक्षाकृत क्या होती है, लंबाई इसकी लंबा होती है। इसका तंत्रिका काक्ष केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से तथा दूसरा सिरा प्रेरक अंग पेशियों से संबंधित होता है। बोल रहा है जो इसकी जो तंत्रिका काक्ष का केंद्रीय तंत्रिका है वो तंत्र से तथा दूसरा सिरा प्रेरक अंगों में, मतलब कि जो प्रेरक अंग होती है उसमें पेशियों से क्या होती है, संबंधित होती है। यानी कि एक ही में क्या होता है, संबंधित लोग की बनी रहती है। किसकी, तो तंत्रिका कक्ष और केंद्रीय तंत्र से दूसरा सिरा, यानी कि जो दूसरा सिरा होता है उसके अंग पेशियों से क्या होता है, संबंधित रहता है। इसकी तंत्रिका तंत्र की इन लोग की क्या होती है, तो संबंधित रहती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है, दूसरा। तो देखिए दूसरा क्या है हेडिंग आप लोग का, बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका। देखिए बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका क्या कह रहा है, बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका यह केवल मस्तिष्क एवं मेरु जर्रू में होता है। मतलब ये जो बोल रहा है, जो इसकी मस्तिष्क मतलब कि जो ब्रेन होती है उसमें ब्रेन में क्या होता है, मर्रू होती है, रज्जू, मर्रू रज्जू में क्या होता है, पाया जाता है। मर्रू और रज्जू में ब्रेन में यानी क्या होता है, पाया जाता है। मरुरज्जु सिर्फ किस में पाया जाता है, तो ब्रेन में ही पाया जाता है।
बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं संवेदी और प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं के बीच संपर्क स्थापित करती है। यानी कि जो बहुध्रुवी होती हैं तंत्रिका कोशिकाएं और संवेदी और प्रत्येक तंत्रिका होती है, वो कोशिकाएं किसके बीच में होती है, संबंधित, स्थापित रहती है। यानी कि संबंधित क्या होती है, लोग के स्थापित रहती हैं। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।